नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से सटे शहरों में ओमिक्रॉन की दहशत फैल रही है। हरियाणा में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 4 केस सामने आए। इनमें से 2 मरीज पानीपत और एक मरीज करनाल और फरीदाबाद में मिला है। ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले 4 मरीजों में से 3 इंग्लैंड, कनाडा और पुर्तगाल से लौटे हैं, जबकि चौथा मरीज इंग्लैंड से लौटी युवती के पिता हैं। हालांकि पानीपत के दोनों केस की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तो पानीपत में 2 केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन का खतरा अब हरियाणा में फैलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जीएफएक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितने केसेस। करनाल में 1 केस पाया गया है। करनाल में एक ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है। हरियाणा में ओमिक्रॉन अब फैलता हुआ नजर आ रहा है। बाहर से आए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं बाप बेटी में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जो कि इंग्लैंड से लौटे थे। दोनों इंग्लैंड से लौटे थे। दोनों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। मॉडल टाउन इलाके में रहता है ये परिवार। इंग्लैंड से लौटा है 14 दिन के लिए। अब इन्हें होम आइसोलेट किया गया है। तो ये जानकारी। हरियाणा में अब ओमिक्रॉन का खतरा फैल रहा है। पुर्तगाल से लौटा शख्स भी पॉजिटिव यहाँ पर पाया गया है। इसी के साथ 11 दिसंबर को पुर्तगाल से ये शख्स लौटा था, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोविड पॉजिटिव यहाँ पर ये पाया गया है। ओमिक्रॉन की पुष्टि इस शख्स में हुई है। उसी के साथ प्रोटोकॉल के तहत 7 दिन घर में आइसोलेट रहा। तो हरियाणा में भी ओमिक्रॉन ने अब दस्तक दे दी है। करनाल में 1 केस सामने आया है। 22 दिसंबर को ओमिक्रॉन की पुष्टि इस शख्स में हुई थी। हरियाणा में ओमिक्रॉन की दस्तक अब हो चुकी है। करनाल में जहां 1 केस पाया गया है, वहीं संक्रमित कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अब हरियाणा में भी ओमिक्रॉन के केस पाए जा रहे हैं। जो लोग विदेशों से लौटे हैं, उनके अंदर कोविड-19 के इस वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। पुर्तगाल से लौटा शख्स कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो फरीदाबाद में भी 1 केस आया है, जहां निजी अस्पताल में उसका इलाज जारी है शख्स का, जिसके अंदर कोविड-19 का वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। कनाडा से लौटी युवती भी कोविड पॉजिटिव। निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। फरीदाबाद में 1 केस सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वेरिएंट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आ गया है ओमिक्रॉन का, मुझे पता लगा है, उसकी भी जानकारी हुई है। लेकिन हमने इसके लिए तैयारियां सब की हुई हैं कि भी जो भी केसेस ऐसे आते हैं, उसके इलाज का जो सारा प्रोटोकॉल बन चुका है कि उसको इलाज किस प्रकार का चाहिए। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन की उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं अभी पता लग रही है। अभी तो यह है कि उसको निश्चित दिन के लिए अपने घर पर ही रह करके इलाज कर सकता है। उतना जितना कोविड पहले चला था, उस प्रकार का ये प्रभाव उसका उतना ज़्यादा नहीं है, प्रभाव कम है। लेकिन इसके फैलने की जो गति है वो ज़्यादा है। इसलिए इसको थर्ड वेव के रूप में भी देखें, तो उसके लिए पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में पहला ओमिक्रॉन का केस करनाल जिले में मिला है। पुर्तगाल से लौटे एक पिता पुत्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने जायजा लिया कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का, जहां लोग बिना मास्क के आते जाते दिखाई दिए। मौजूद है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, और यहीं पर प्रदेश का पहला कोरोना संक्रमित मरीज है, उसको आइसोलेट किया गया है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और नए वेरिएंट की भी हरियाणा में एंट्री हुई है, इसके मुताबिक लोग जागरूक नहीं। आप देख सकते हैं कि जो लोग मेडिकल कॉलेज से निकल रहे हैं, उन्होंने मास्क नहीं लगाया। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं
जो लगातार यहाँ से निकलते हैं, लेकिन मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग की कहें वो पालना नहीं की जा रही। आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ लोग आए हैं, शायद वो अभी तक इस खतरे से के प्रति जागरूक नहीं है कि उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? परविंदर है जी। कहाँ से आए आप? ये करनाल से। यहाँ मेडिकल कॉलेज में किस गया थे? ये तो इनकी डिलीवरी थी ना, अच्छा, तो अभी टाइम है। तो यहाँ हॉस्पिटल में आए, मास्क नहीं लगा रखा, आपको पता है यहाँ ओमिक्रॉन के पेशेंट आ चुके हैं, तो हमें एकदम पता नहीं चला ना। तो आपको लगता नहीं खतरा हो सकता है मास्क लगाना चाहिए? तो आप ऐसे ही निकल के आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लोग अभी अवेयर नहीं है पूरी तरह से, या कहें कि खतरे को लेकर अभी भी उतना सजग नहीं है कि कितना खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन वायरस। मामला आ चुका है, बावजूद इसके अभी भी लोग जागरूक नहीं हो रहे, या कहें लोग हिदायतों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में जिस तरह से सिविल सर्जन ने कहा था कि आने वाले दिनों में कुछ कड़े नियम बनाने पड़ेंगे ताकि लोग जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। देख सकते हैं उधर से भी लोग निकल के आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मास्क नहीं लगा रहे। आप देख सकते हैं कि युवा वर्ग है, नौजवान है, शायद ये इसी हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस तरह की अवहेलना क्यों कर रहे हैं। छुपते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं कि शायद वो ना पकड़े जाए कैमरे में, लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। करनाल से महेंद्र सिंह, मीडिया न्यूज़ हरियाणा। एक तरफ जहां फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के एक मामले की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल परिसर में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अस्पताल परिसर में अपना इलाज कराने के लिए आए लोग लाइन में लगकर अपना कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालना कहीं पर भी नहीं की जा रही है। इसके अलावा अस्पताल के अंदर भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी है। हम खड़े हैं इस समय फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में, और यहाँ पर जिस तरीके से एक मामला ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर है लोगों का रवैया है, अभी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियाँ यहाँ पर पूरी तरह से उड़ती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। हालांकि मास्क की बात करें तो लगभग सभी लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। यहाँ पंजीकरण होता है, कार्ड यहाँ पर बनते हैं, तमाम जो मरीज आते हैं वो यहाँ से पहले अपना कार्ड बनवाते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना चेकअप कराकर जो भी बीमारी होती है उसकी दवाइयाँ वगैरह यहाँ से दी जाती हैं। और साफ तौर पर मैं कहूँ तो आप देख सकते हैं पूरे अस्पताल में किस तरीके का माहौल यहाँ पर जो है बना हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। और मास्क की अगर बात करें तो मास्क भी बहुत लोगों ने लगा रखा है, लेकिन कहीं ना कोई भी यहाँ पर बिना मास्क के भी ज़रूर नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर पुलिस के साथ मिलकर सुबह से ही चालान काटने पर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ हैं वो यहाँ पर जमकर उड़ाई जा रही हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, ये जो यहाँ पर पुष्टि हुई है, उसको लेकर कितना सजग यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली की तैयारी पर अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में संक्रमितों को घर तक दवा पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की जनता को घबराहट में अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि अभी रोजाना 60 से 70 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर 3 लाख टेस्ट रोजाना करने की जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। ओमिक्रॉन की मोटे मोटे तौर पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि ये फैलता बहुत तेज़ी से, दूसरा ये कि ये काफ़ी माइल्ड है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशंस कम होते हैं, मौतें भी काफ़ी कम होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सारी तैयारियां की हैं। पहली चीज़ तो अगर ये फैलता बहुत तेज़ी से तो हमारा
वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट्स दिल्ली में डेली हो सकें। अभी 60-70 हज़ार टेस्ट तक हम डेली करते हैं, लेकिन 3 लाख टेस्ट तक करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि पिछली बार जब सेकंड वेव आई थी, अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी, उसमें 26-27 हज़ार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। क्योंकि ये माइल्ड है बहुत ज़्यादा, तो हमारा पूरा एफर्ट ये रहेगा, हम जनता से अपील बार बार ये करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अस्पताल में मत भागिएगा जब तक कि आपके सिम्टम्स थोड़े वो नहीं होते। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको हम कोशिश करेंगे आपके घर पे ही, आपके घर के कंफर्ट में आपका इलाज हो। तो हमारा जो पूरा होम आइसोलेशन का मॉड्यूल है उसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। 2 महीने के लिए मेडिसिन्स का स्टॉक तैयार किया जा रहा है, वो अगले कुछ दिन के अंदर खरीद लिया जाएगा। 2 महीने के लिए हमारे पास दवाइयों का स्टॉक रहेगा, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। पिछली बार ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसका भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत पिछली बार ये हुई थी कि केंद्र सरकार हमें अगर ऑक्सीजन अलॉट भी कर रही थी दूसरे राज्यों से, तो उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रक नहीं थे, क्योंकि दिल्ली सरकार को ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे ट्रक्स की। लेकिन इस बार हम 15 ट्रक्स, अगले 3 हफ्ते के अंदर 15 ट्रक्स ऑक्सीजन के हमारे पास टैंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। करनाल की नई अनाज मंडी में सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल कुमार ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। अभियान में हजारों की संख्या में स्कूली छात्र और लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों छात्र छात्राओं से नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और साथ ही ये भी शपथ दिलाई कि अपने आसपास भी नशे को पनपने नहीं देंगे, क्योंकि नशे से एक परिवार ही नहीं कई परिवार तबाह होते हैं और जो भी इंसान नशे की लत में पड़ जाता है उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। तो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, इनके लिए शुभकामना करता हूं कि इन्होंने एक मुहिम चलाई है। हालांकि ये मुहिम इनके साथ एक व्यक्तिगत रूप से और जो इनकी हानि हुई, इनके बेटे जो शराब के नशे के कारण से ही अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसी में से इन्होंने संकल्प लिया कि मुझे समाज में एक जागरण पैदा करना है कि नशे से दूर कैसे रखा जाए, खास करके नई पीढ़ी को। तो नशा मुक्ति आंदोलन इन्होंने कार्यक्रम चलाया है, उसके अंतर्गत आज करनाल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और वास्तव में ही ये नशे का जो एक चल पड़ा है एक प्रकार से प्रचलन, और ये मैं देख रहा हूँ कि पिछले वर्षों में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो इसका तथ्य सामने आ रहे हैं, जो उसमें से हर वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। इसमें कम होने का नाम अभी नहीं ले रहा है। कई प्रकार के लोग नशे करते हैं, शराब से करते हैं, गांजे से करते हैं, अफीम से करते हैं, कुछ दवाइयाँ भी लोग अत्यधिक मात्रा में खाने लग गए हैं। तो उसका प्रभाव पहले तो हमारे यहाँ बॉर्डर एरिया में ही थोड़ा ज़्यादा था, अब कुछ और जिलों में भी इसकी जो बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो हमने भी ये तय किया है कि इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में या संस्थाओं में, सरकारी कार्यक्रमों में, सब जगह, और नशा मुक्ति का एक अभियान चलाया जाएगा ताकि पड़ेगा असर। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर शपथ भी दिलाई बच्चों से कि नशे के खिलाफ ये खास कार्यक्रम रखा गया, जहां बच्चों से शपथ दिलाई गई कि वो नशों से दूर रहेंगे, क्योंकि नशों से न केवल एक बल्कि कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लोगों को नशे से दूर करना लक्ष्य है, ये कहा है सीएम ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में। साथ ही अभियान से युवाओं पर असर पड़ेगा, ये भी सीएम ने इस कार्यक्रम में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिवानी मंडी के रेस्ट हाउस में सुशासन दिवस सप्ताह का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को जनता के बीच लाकर काम करवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले जनता को अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार अंत्योदय के माध्यम से सुशासन
दिवस कार्यक्रम के माध्यम से खुला दरबार लगाकर अधिकारियों को जनता के बीच ला रही है ताकि जनता का काम आसानी से हो सके। उन्होंने कहा कि जनता ही सर्वोपरि है और जनता की ताकत ही सरकार के पास है, इसीलिए अधिकारी अब दरबार लगा करके जनता के बीच पहुंचकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। इस मौके पर गांव को लाल डोरा मुक्त करने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए कई गांव के लोगों को रजिस्ट्री वितरित किए और उनको मालिकाना हक देने की बात कही। जनता मालिक होती है, कर्मचारी अधिकारी चुने हुए लोग जनता के सेवक होते हैं और उसी श्रृंखला में जो इतने सालों से एक व्यवस्था परिवर्तन की हमने कोशिश की, भाजपा की सरकार बनने के बाद वो फलीभूत भी हुई है। उसका परिणाम यह है कि हम अधिकारियों को सरकारी दफ्तर से निकाल कर जनता के बीच में बैठाते हैं और हमारी कोशिश ये है कि हर आदमी की जो समस्या है जिसका समाधान हमारे पास है सरकारी अधिकारी के पास। बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान हर बूथ पर 11-11 बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और अटल जी द्वारा कराए गए काम को जनता के बीच रखेंगे। इसके साथ ही सरकार के गुड गवर्नेंस को भी लोगों तक लेकर जाएंगे। ओपी धनखड़ ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं को अनुशासन, सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाने और चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की भूमिका जैसे विषयों की जानकारी दी। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब देश में अन्न का संकट था तो उस वक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया था, लेकिन अब देश में अन्न भंडारण काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए क्वालिटी प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती हालांकि पहले भी होती थी, लेकिन अब उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। संपन्न हो रहे हैं। फरीदाबाद का आखिरी है, सबसे बाद में हो रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर पूरा होने के बाद 22 के 22 दिनों से पूरे हो जाएंगे और लगभग 3500 कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो जाएंगे। प्रशिक्षण हमारी परंपरा है। इससे पहले हमने मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग किए हैं। 256 मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग हुए, जिसमें 25,000 कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुए हैं। अभी 25 दिसंबर स्वराज दिवस के रूप में अटल जी का जो जन्मदिन है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहे हैं। हर बूथ पे मनाएंगे। हमने 11 कार्यकर्ताओं को कहा है लोगों को कि अटल जी के जन्मदिन पर उनका चित्र हर बूथ पे भेजा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके 3 कामों को याद करें। उन्होंने शहीदों का सम्मान अपने अपने गाँव में कराया, उन्होंने पोखरण का विस्फोट किया और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया, और जो सरकार ने गुड गवर्नेंस के काम किए हैं उनकी भी चर्चा करें। गुड गवर्नेंस का मतलब है जो काम हो रहे थे लेकिन अब अच्छे तरीके से हो रहे थे। जैसे पंचायत पहले भी थी, स्थानीय निकाय पहले भी थे, अब पढ़े लिखे हो गए। जैसे किसानों को पेमेंट पहले भी होती थी, अब डायरेक्ट खाते में जाने लगे। जैसे वृद्धों को पेंशन पहले भी मिलती थी, बुजुर्गों को अब उनके खाते में जा रही है। नहीं तो उनका घर का कोई बंदा भारी ले लेता था, उनको पता ही नहीं चलता था, वो पूछते थे पेंशन आ गई क्या। अब घर वाले ने भी उनकी पेंशन में से लेना है कुछ तो फॉर्म भरवाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुड गवर्नेंस की शुरू हुई हैं। जैसे बदलियाँ पहले भी होती थी, अब कंप्यूटर से होती थी। तो इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं कि स्वराज तो आ गया, सुराज लाने के काम कर रहे हैं। कुछ नई अच्छी पहले भी गुड गवर्नेंस की चीज़ है, जैसे इलाज के लिए आयुष्मान का कार्ड है कि भाई इलाज के लिए लोगों को तकलीफ नहीं हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें गुड गवर्नेंस के नाम पे जिससे लोगों को का जीवन स्तर अच्छा हो, उनको योजनाओं का लाभ मिले उनके अपने जीवन के लिए, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो सरकार।
और आगे बढ़ते हैं। जींद में खापों की एक महापंचायत हुई जिसमें प्रदेश भर से 100 से ज़्यादा खापों ने हिस्सा लिया। केंद्र द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने के फैसले पर खाप नाराज नजर आए। खापों ने कहा कि उन्हें कानूनी शादी की उम्र 21 साल करने से कोई एतराज नहीं, पर शादी करने की सामाजिक उम्र 18 साल भी मान्य होनी चाहिए। लड़की की शादी करने का अधिकार परिजनों के पास होना चाहिए। खाप अपनी मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंपेगी और उत्तर भारत में मुहिम भी शुरू करेगी। खाप मैरिज एक्ट जो हमने इसका नाम दिया है, एक गोत्र के लड़का लड़की की शादी अमान्य है, चाहे वे देश प्रदेश या भारत से बाहर भी रहे हों। गोत्र का मतलब है एक वंश, एक ब्लड लाइन। शौकीनी के लिए यदि कोई उपनाम लिखता है उसको गोत्र नहीं माना जाएगा। दूसरा है गांव और उसके साथ लगते गांव वार्ड में भी शादी अमान्य है, उसको मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि हमारे कस्म नहीं देते। गांव का मतलब है ग्राम पंचायत। जो गांव कस्बे बन चुके हैं और या शहर का रूप ले चुके विकसित हो चुके हैं, उनके गांव और पास के गांव पंचायत नियम लागू नहीं होगा। अब कुछ जींद में कैसे लागू करेंगे, स्पीडों में कैसे करेंगे, जुड़ाना कैसे करेंगे। गांव का मतलब ये शहर में जो हो गया ग्राम पंचायत नहीं रही, वहां पर ये नियम लागू नहीं होते। उसमें तो बहुत गोत्रों के लोग रहते हैं, तो उसमें तो आपस में शादी होंगी ही होंगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।